नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई में हथियार और गोली के साथ एक गिरफ्तार, 2 मौके से फरार। सिद्धगोड़ा में अवैध हथियार के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्तौल व मैगजीन बरामद। गम्हरिया में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने छीना महिला का पर्स, पुलिस कर रही जांच। और जुगसलाई में गहराया जल संकट, जेएमएम ने नगर परिषद से की गेट वाल्व एडजस्ट करने की मांग। खबरें विस्तार से। जुगसलाई में हथियार और गोली के साथ एक गिरफ्तार। थाना के एसआई के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ हथियार की खरीद बिक्री का मामला दर्ज। जुगसलाई पुलिस ने गरीब नवाज कॉलोनी के पास स्थित भवन पान दुकान के पास छापेमारी कर एक युवक को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। घटनास्थल पर 2 युवक और मौजूद थे, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार होने में सफल रहे। घटना के समय छापेमारी के दौरान पुलिस ने गरीब नवाज कॉलोनी सुभाष पान दुकान के पास रहने वाले खदबद उर्फ शेख अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच सुकट और समर मौके से फरार होने में सफल रहे। दोनों फरार आरोपी जुगसलाई के ही चूनाशाह कॉलोनी पटनिया मोहल्ला के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गरीब नवाज कॉलोनी के पास हथियार के साथ कुछ युवक बैठे हैं। इस बीच वे हथियार की खरीद बिक्री करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने आधी रात बाद छापेमारी की। शेख अफरीदी के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और 7.65 mm का 2 खोखा बरामद किया है। घटना के बाद पुलिस पूछताछ के बाद फरार आरोपियों के आवास पर भी छापेमारी की थी, लेकिन वे वहां नहीं मिले। घटना के संबंध में थाना के एसआई राजेश बिन्हा के बयान पर तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। तो 26 अप्रैल 2026 को जुगसलाई थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है गरीब नवाज कॉलोनी। तो वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई कि फायरिंग की घटना को किसी ने कारित किया है। उसकी सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जो इस मामले की सत्यता की जांच करे और अनुसार कार्रवाई करे। जो टीम है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी जुगसलाई उसके मेंबर थे और अन्य लोग उसके सदस्य थे। उनके द्वारा घटना को वेरीफाई किया गया और आगे देखा जब गया तो घटना को सत्य पाया गया और एक व्यक्ति जिसका नाम अफरीदी उर्फ खदबद है, तो ये पता लगा कि इस नाम के व्यक्ति द्वारा इस घटना को फायरिंग की घटना को कारित किया गया है। और 26 तारीख से ही घटना के तुरंत बाद ये टीम लगातार कार्यरत रही और इस क्रम में अगले दिन इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो इसके पास से घटनास्थल से ही 2 खोखे बरामद हुए और एक पिस्टल जो कि लोहे की बनी हुई है ये भी बरामद हुई। और जब उससे पूछताछ की गई, पता किया गया तो ये व्यक्ति सांगठनिक अपराध और इस तरीके की चीज़ों में पहले भी संलिप्त रहा है। और इसमें इसको जब गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ जब की गई तो देखिए इसमें इसके द्वारा अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे बताई जाएगी, हमें उम्मीद है। और संगठित अपराध से संबंधित और भी कुछ नाम उसके द्वारा खुलेंगे, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और अन्य सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है। अगर कार्रवाई की जाए। सर, ये हवाई फायरिंग किया था या किसी को टारगेट बनाया था? नहीं, सिंपल हवाई फायरिंग थी, कोई टारगेट इसके द्वारा। क्या डराने के लिए लोगों को किया या? देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि डराने के लिए, कई बार शौकिया तौर पर भी, लेकिन ऐसा है कि इसके द्वारा इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आगे जाके लोगों को टारगेट भी करता है, टारगेटेड फायरिंग भी ये करता है। ये जुगसलाई क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी सिद्धगोड़ा में अवैध हथियार के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पिस्तौल व मैगजीन बरामद। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के विद्यापति डीवीसी पावर ग्रिड के पास से एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार युवक का नाम मुन्ना वर्मा उर्फ सन्नी वर्मा है, जो बागुन हाथू रोड नंबर 5 का रहने वाला है। वहीं उसके पास से देसी पिस्तौल और एक लोहे का मैगजीन बरामद किया गया। जमशेदपुर के नवनियुक्त सिटी एसपी ललित मीना ने बताया कि शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को रात्रि में घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों की औचक तलाशी लेने का निर्देश दिया था।
उसी दौरान 27 अप्रैल की रात्रि एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम मुन्ना वर्मा उर्फ सन्नी वर्मा बताया। वहीं उसकी घबराहट देखकर उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से पिस्तौल और लोहे का मैगजीन बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का पोटका थाना में आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कई शहर में जो कई घटनाएं हो रही है और जो एक चिंता का विषय जो बनता जा रहा है, उसी चीज़ के क्रम में, उसी पर कार्रवाई करने के क्रम में सिद्धगोड़ा थाना पुलिस द्वारा एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे जमशेदपुर में कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो सिद्धगोड़ा थाना पुलिस द्वारा भी उसमें कार्रवाई की गई। छापामारी अभियान जो कि लगातार जारी थे, तो 27 और 28 तारीख को निरंतर जो कि हो रहे थे, 27-28 तारीख को निरंतर करते हुए प्रयास में एक सूचना मिली और उसी में एक व्यक्ति जिसका नाम है मुन्ना वर्मा उर्फ सन्नी वर्मा, इसको पकड़ा गया और ये विद्यापति डीवीसी पावर ग्रिड के पास से पकड़ा गया है और इसके पास एक हथियार बरामद हुआ है और एक मैगज़ीन जो कि खाली थी। 7.65 mm की गोलियां उसमें लगती हैं, परंतु कोई भी एम्यूनिशन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वेपन जरूर प्राप्त हुआ है। और इस बात से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये हो सकता है कि भविष्य में या नियर में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इसको पहले से ही इसको पकड़ लिया। गम्हरिया प्रखंड कार्यालय के समीप दिन दहाड़े हुई छिनतई की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मंगलवार को बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने एक महिला से पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रूपा दास अपने बच्चों को स्कूल से लेकर लौट रही थी। इसी दौरान गम्हरिया ब्लॉक कार्यालय के पास घात लगाए बैठे बाइक सवार 2 युवकों ने अचानक उनका पर्स छीन लिया और तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि उनके पर्स में करीब 8,700 रुपये नकद, बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान रखा था। वह फाइनेंस की किस्त जमा करने जा रही थी, तभी यह घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय वार्ड पार्षद शुभम कुमार पांडे और JLKM नेता गोपाल चंद्र महतो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत आदित्यपुर थाना को घटना की जानकारी दी। पार्षद शुभम कुमार पांडे ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। वहीं पीड़िता रूपा दास ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मैडम, हम उधर से आ रहे थे, गाड़ी का किस्ती जमा करने 2 आदमी था, 2 लड़का था, बाइक से आया, मेरा बैग छीन के चला गया। हम दौड़ा पीछे, उन लोगों को देख नहीं पाए। कहाँ से आ रहे थे आप? हम स्कूल से आ रहे थे, बच्चा कौन से स्कूल से? श्री राम डिवाइन अकेडमी से। अच्छा, फिर बैंक ऑफ इंडिया जा रहे थे, उसमें मेरे बैंक का खाता भी था और उतना पैसा भी था, 8,500 रुपया, 200 रुपया, तो बैंक का खाता भी था। कहाँ पे हुआ है छिनतई? ये चीज हुआ वो ब्लॉक के आगे में, और सिलेंडर ये है ना, वहीं पर ऑफिस से वहीं पर। अच्छा, वो LPG गोदाम के पास? हाँ। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? रूपा दास। कितने लोग थे? 2 जन। क्या चीज में थे? गाड़ी में स्प्लेंडर प्लस था। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में? हाँ। कितना रुपया होगा? मेरा 8,500 और 200 रुपया था। 8,500 और 200? हाँ, गाड़ी का ऑटो का किस्ती डालने जा रहे थे। कहाँ रहते हैं आप? हम गुलाटी में रहते हैं। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि अभी एक लेडीज़ का यहाँ पे गम्हरिया ब्लॉक कैंपस के सामने में पर्स के साथ छिनतई हो गया है। यहाँ तक देखा जाता है कि सुरक्षा बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि पहले से ज़्यादा घटना अभी घट रही है इस क्षेत्र में। तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाया जाए, जो कि अभी इस पे क्या करवाइएगा? अभी थाना वाले आ रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगा इसके ऊपर किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उसको जो ऐसा घटना को अंजाम दिया है। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के कई मोहल्लों में इन दिनों पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। कम प्रेशर के कारण लोगों के घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जुगसलाई नगर परिषद एरिया कमेटी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुरानी बस्ती रोड, गौरीशंकर रोड, तेल गली, फल गली, हुसैनी लाइन, महली मोहल्ला और वृत्ति चौक जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में कुछ समय से पानी का दबाव बेहद कम बना हुआ है। स्थानीय लोगों को सुबह शाम पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है।
इस संबंध में जेएमएम एरिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जमील ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर तत्काल समाधान की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि महली मोहल्ला स्थित 7 मंदिर के पास लगे मेन गेट वाल्व को सही तरीके से एडजस्ट किया जाए, जिससे पाइपलाइन में पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सके। मोहम्मद जमील ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच पानी की नियमित आपूर्ति बेहद ज़रूरी है। उन्होंने प्रशासन से जनहित में जल तकनीकी सुधार कर समस्या का समाधान करने की मांग की। मैं मोहम्मद जमील हरदल मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष जुगसलाई नगर परिषद एरिया का मैं कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने आया हूँ। यहाँ के गौरशंकर रोड, पुरानी बस्ती रोड, मछली मोहल्ला, रेवर लैन, तिवारी गली, चौमिन गली, सुरती चौक, ये सब एरिया में जब से पानी टंकी टूटा है और डायरेक्ट जो सप्लाई हो रहा है, कुछ एरिया में पानी तो ठीक है और कुछ एरिया में तो एकदम ही जीरो पानी हो गया है। 3-3 बजे रात से लोग उठ रहे हैं और उनको पानी नहीं मिल रहा है। पानी तो सप्लाई कर रहा है डायरेक्ट, कहीं जाम है पाइप, वो सब पर जांच करवाने के लिए लोग बोल रहे हैं कि टैंकर आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। पानी का टैंकर तो गरीब कॉलोनी जा रहा है और हम लोग का टैंकर से कितना पानी दीजिएगा। वहीं अन्य स्थानीय लोग भी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। इस्लाम नगर, हबीब नगर, मिल्लत नगर में जब से गर्मी शुरू हुई है, बूंद बूंद पानी के लिए स्थानीय तरस रहे हैं। जल्द ही समाधान निकालने की मांग की गई है। देखिए, मामला ये है कि जुगसलाई में जो है, खास करके हमारे वार्ड में जो है पानी का समस्या बहुत बढ़ गया है। हमारे वार्ड मतलब हो गया इस्लाम नगर, हबीब नगर, मिल्लत नगर। लोगों को पानी मिल नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि पानी पीने का नहीं है, लोग नहाने के लिए महरूम हो जा रहे हैं। माने इतना अति दिक्कत हो गया है कि एक एक बूंद पानी मिलना मुश्किल हो गया है। बाथरूम में पानी नहीं, नहाने को पानी नहीं। सुबह से लेकर के जो दिनचर्या स्टार्ट होता है रात तक का, एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग जो है तरस रहे हैं। कितना घनावादी होगा? हमको लगता है कि लगभग 10,000 लगभग पॉपुलेशन का आबादी में पानी डिस्टर्ब है। और इसके साथ साथ तो पूरा जुगसलाई में ही पानी का समस्या है, पानी पहुंच नहीं पाता है। आपके विधायक और अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने जो है अपने विधायक के बीच में भी बात रखा है, हमने जो है उपाध्यक्ष महोदय के बीच में भी बात रखा है, हमने जो है अध्यक्ष महोदय के बीच में बात रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसका निवारण करेंगे, लेकिन निवारण आप कब करेंगे? यहाँ तो लोग परेशान है ना, पानी के लिए डिस्टर्ब है। आखिर निवारण जो होगा वो कब होगा? क्यों नहीं इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाता है? क्यों नहीं माननीय विधायक मंगल कालिंदी, श्री सांसद विद्युत वरण महतो जो है इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तो ये वो बोल करके जो है अपना वोट बैंकिंग बना के चले जाते हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है। सरकार ने उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग को गंभीरता से लेते हुए उसे स्वीकार कर लिया है। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित एमजीएम अस्पताल में पिछले दिनों जूनियर डॉक्टरों ने वेतन में वृद्धि को लेकर पुरजोर आंदोलन किया था। डॉक्टरों की इस जायज मांग पर राज्य सरकार ने अब अपनी मुहर लगा दी है। सरकार के इस सकारात्मक फैसले के बाद अस्पताल परिसर में उत्सव जैसा माहौल है। डॉक्टरों ने अपनी इस सफलता का श्रेय एकजुटता और वरिष्ठ डॉक्टरों के मार्गदर्शन को दिया। चेहरे पे तो खुशी दिख रहा है आप लोगों का, वेतन बढ़ गया है, काम करने में भी उत्साह लगता है बढ़ेगा आप लोग का, तो क्या कहेंगे राज्य सरकार को? सर देखिए, बात है कि प्रोटेस्ट एज अ डॉक्टर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी बुरा लगता है कि मरीज़ इतने दूर से आते हैं हमें दिखाने के लिए और फिर हमें उन लोग को वापस भेजना पड़ता है, पर वही है हमें मजबूर किया गया वो करने के लिए। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार ने जैसे इस बार हमारी मांगें पूरी कर ली, तो जब भी हम लोग को एक वैलिड पॉइंट रखे वो उसको सुने, वो उसको माने, ताकि हमें भी ना हमें प्रॉब्लम हो ना मरीज़ को कोई परेशानी हो और ऐसे ही सब कुछ सुचारू रूप से चलते रहे। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी मांग सुनी। जो चीज़ इतने लंबे समय से थी अटकी हुई उसको फाइनली अब पूरा किया गया, ये अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि आगे भी वो सरकार ऐसी सपोर्ट करते रहे, मतलब हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ताकि हम लोग भी अपना बेस्ट दे सके हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर संजना कुमारी है। तो लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया था, कब वेतन बढ़ा आप लोग का, क्या कहेंगे सरकार को? IMA जेडिन, IMA झांसा, JDA सभी मेडिकल कॉलेज के सभी की टीम ने लास्ट बार जो हम लोग ACS से मिले थे उसी टाइम ACS सर ने एश्योरेंस दिया था कि कैबिनेट मीटिंग में हम लोग की मांग पूरी कर दी जाएगी। लास्ट 15 अप्रैल को जो कैबिनेट मीटिंग था हम लोग का लेट फाइल सबमिट हुआ था, इसलिए हम लोग का उस टाइम जो है हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन ACS सर ने अपने एक प्रस्ताव दे के CM सर को अर्जेंट बेसिस पे हम लोगों का काम किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों का डिमांड ये था कि स्टाइपेंड जो है नेबर स्टेट जो भी है उसके अराउंड में हम लोग का बढ़ा दिया जाए और साथ में हर 3 साल पे इंक्रीमेंट कर दिया जाए।
इसके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे प्रस्ताव रखा था। सर ने आश्वासन दिया है कि कभी 1-2 साल में हम लोग का जो मिनिमम 2 साल पे 20% का इंक्रीमेंट जरूर करेंगे। और साथ में हम लोग का और डिमांड था कि मैटरनिटी लीव के बारे में चर्चा हम लोग को करना बाकी है, वो भी पॉइंट हम लोग उठाए हुए हैं। कभी 1-2 साल में हम और चाहते हैं जो बॉन्ड के लेके भी जो प्रॉपर वे से कुछ इस पर कंसिडर किया जाए। वैसे बॉन्ड को लेके भी जो अभी 3 साल का बॉन्ड है उस पर भी हम लोगों ने अपना सुझाव दिया है। जो 1 साल बॉन्ड करने के बाद अगर एलिजिबल हो जाते तो एपी के लिए एलिजिबल कर दिया जाए। इस तरह की बातें हम लोगों ने IMA JDN ऑलरेडी रख चुके हैं, इस पर उन्होंने गौर फरमाया है। बाकी देखते हैं आगे कमिंग 1-2 साल में जितना हो सके बेटर हो। जिस तरह से हम लोगों ने अपना आंदोलन किया था, हम लोग इसके लिए तहे दिल से गवर्नमेंट को, जितने पदाधिकारी हैं सबको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं तो पहले तो अपने मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें ACS सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा जितने भी सारे मेडिकल कॉलेज के JDA, हमारे टीम JDA के मेंबर्स, हमारे सीनियर जितने भी संगठन थे IMA झांसा, IMA JDN, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे जूनियर्स, सारे सीनियर्स, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे जितने भी इंटर्न हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिनका स्टाइपेंड में वृद्धि हुई है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सलमान अहमद हुआ, वाइस प्रेसिडेंट MGM JDA। आपकी बात सुनती है तो अंदर से सबको अच्छा लगता है और काम करने में उत्साह मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग धन्यवाद देंगे अपने सबसे ACS सर को, CM सर को और हेल्थ मिनिस्टर सर कि हम लोग को जो भी मांगे थी उसमें से जो मांग थी वो पूरी की गई। कमिंग ईयर में उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो हर बार का जो स्टाइपेंड का बढ़ोतरी होगा वो समीक्षा बैठक के द्वारा ही कर दिया जाएगा, जिससे डॉक्टरों को सड़क पर और इस तरह से स्ट्राइक पर नहीं उतरना पड़े। IMA JDN बहुत पहले से सारे JDA को लेके साथ में इसके लिए मांग के लिए हमेशा ही रहा है। ज़मीनी स्तर पर जाके हम लोग सबसे मिले हैं, जितने भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर हुए, CM सर हुए, सबको हम लोगों ने ज्ञापन सब सौंपा था। हर JDA का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है और ये MGM JDA यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इसमें काम किया है। और अभी जो IMA JDN के जो प्रतिनिधि थे वो मिले ACS सर के आश्वासन के बाद, ये जो चीज़ें आई हैं सरफेस पे, इसमें बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल है। इंटर्न FMG जो कि बहुत दिनों से लंबित मामला था FMG का, उनको भी स्टाइपेंड मिलने लगा है। इंटर्न के हमारे स्टाइपेंड बढ़ गया है, सारे PG का मिलने लगा है। तो बहुत SR का बढ़ा है, बहुत खुशी का बात है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर गणेश कुमार श्रीवास्तव। बढ़ने को लेकर कि हम लोग बहुत ही खुश हैं और सब में हर्षोल्लास का माहौल है कि ये जो बहुत ही पुराना जो डिमांड है हम लोग का कि वेतन बहुत दिनों से सबका बहुत ही कम आता था और दूसरे स्टेट के तर्ज पे हम लोग भी कहते थे कि हम लोग का भी बढ़ा देना चाहिए, जिसके लिए मैं तहे दिल से हमारे चीफ मिनिस्टर सर, हेल्थ मिनिस्टर सर, ACS सर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। खासकर MGM JDA जमशेदपुर और जो भी जितने भी मेम्बर्स हैं बाकी कॉलेजेस के JDA भी हैं और इनके साथ हमारे जो सीनियर संगठन हैं IMA JDN हैं, ये लोग सारे मिलकर ये सब इसके पीछे बहुत ही मेहनत की है सब मिलकर। और स्पेशल थैंक्स रहेगा हमारे जो मेंबर्स हैं JDA MGM और सारे इंटर्न्स, जूनियर्स, सब इतना दिनों से सब भाग रहे थे इस चीज़ को लेकर। और एक ये लोगों में मतलब होता है कि अगर कुछ हम लोग के जेन्युइन डिमांड्स पूरा होता है तो हम लोग भी उत्साहित रहता है कि काम अच्छे से करें। और कभी हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग स्ट्राइक पे उठे, क्योंकि मरीजों को भी हम लोग नहीं चाहते कि कभी भी दिक्कत हो। और इसी तरह सरकार हमारी मांगों को पूरी करे जो कि जेन्युइन हो, तो हम लोग की तरफ से भी कोई भी काम में कोताही नहीं होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका नाम? डॉक्टर सचिन कुमार सेठ, MGM JDA प्रेसिडेंट। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं
और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सुंदरनगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में मंगलवार को पोटका के विधायक संजीव सरदार के औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई। सुबह करीब 10:30 बजे विद्यालय पहुंचने पर 12 वर्षों से कार्यरत वार्डन रीना कुमारी सिंह विधायक को पहचान नहीं सकी और उनसे परिचय पूछा, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया। निरीक्षण के दौरान कई कक्षाओं में शिक्षक अनुपस्थित मिले। कक्षा 12 में छात्राएं मौजूद थी, लेकिन कोई शिक्षक नहीं था। सामान्य ज्ञान के सवाल, झारखंड और भारत की जनसंख्या पूछे जाने पर 40 में से एक भी छात्रा उत्तर नहीं दे सकी। कक्षा 11 की स्थिति भी ऐसी रही, जबकि कक्षा 10 में 68 छात्राएं होने के बावजूद शिक्षक अनुपस्थित थे। कई कक्षाएं पूरी तरह खाली पाई गई। विद्यालय के किचन में गंदगी और मक्खियों का जमावड़ा देखकर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में तैयार भोजन छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा है और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडमिशन में अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं। एक अभिभावक ने बताया कि बीपीएल परिवार से होने के बावजूद उनकी बेटी का दाखिला नहीं हुआ, जबकि नियमों के विरुद्ध अन्य छात्राओं को प्रवेश दिया गया। विधायक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले की जानकारी देते हुए 3 दिनों में स्पष्टीकरण और जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजीबीवी और सीएम स्कूल सब स्कूल सुंदरनगर हम लोग आज एक दिन का निरीक्षण किए और निरीक्षण में पाए यहाँ पे जो पहले घुसते के साथ जो यहाँ पे इंचार्ज है, वो इंचार्ज हमसे पूछ रहा है कि आप कौन हैं जी। मेरा 4 गो जवान हैं और हम हैं और मेरे प्रतिनिधि पीए लोग हैं। वो देख के पता नहीं है कि हम कौन हैं, यानी उनके बारे में जो पता किया गया ये 2012 से यहाँ पे टीचर के रूप में है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होता होगा। जब आज निरीक्षण किए, निरीक्षण में पाए हम लोग कि एक जो क्लास था 7 क्लास में स्कूल के बच्चे लोग का बैग है, शायद फ़ोटो भी आपका कैमरा में आया होगा। स्कूल के बच्चे का बैग है, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं है, टीचर नहीं है। और 3 गो 11-12 में गए। 11-12 में हम लोग देखे 11-12 में बच्चे हैं, टीचर नहीं है। और बाद बाकी 6-7-8 कि कहीं बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। 6-7-8 के कहीं बच्चे नहीं हैं कि ना आज क्लास हो रहा आज। उसके बाद देखे कि एक यहाँ पे गंभीर आरोप भी था, नाम था भोक्ता हंसदा का जो बेटी है यहाँ पे आवेदन किया था।
तो आवेदन किए थे 6 क्लास के लिए, लेकिन उनके बच्चे को यहाँ पे इस बार दाखिला नहीं लिया गया। और उनका आरोप था कि वो गरीब है, वो अबुआ आवास में रहते हैं, लाल कार्ड भी है। जब उनका बच्चे का नहीं हुआ तो ये लिस्ट दिखा रहे हैं कि जब एकल बच्चे का लेना था तो कोई दिक्कत नहीं था। एकल अभिभावक के साथ जब गरीब को लिया गया बच्चा है तो इनका भी गरीब था, इससे और गरीब तो नहीं था, तो इनके बच्चे को नहीं लेके और ऐसे बच्चे को लिया गया। इनका आरोप था, जो आरोप आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे देखे पाए। तो सारे के सारे चीज़ यहाँ के जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचना किया गया है। और हम लोग क्षेत्र कैंटीन घूमने के समय में बहुत मच्छी मिला, ये सारे के सारे अवगत कराया गया है। और संबंधित जो भी यहाँ के हैं उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई करने के लिए बोला गया है और इसको सुधारने के लिए कहा गया। आदित्यपुर में जागृति मैदान को लेकर लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। आदित्यपुर क्रिकेट अकादमी के बैनर तले मैदान में नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आदित्यपुर में जागृति मैदान को लेकर लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। आदित्यपुर क्रिकेट अकादमी के बैनर तले मैदान में नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक, बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ता तथा वर्तमान व पूर्व पार्षद शामिल हुए। अकादमी के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत और सचिव अनिल कुमार सिंह ने कहा कि जागृति मैदान केवल खेल का स्थान नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को आकार देने का केंद्र है। इसे नुकसान पहुंचाना युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ अन्याय है। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता संतोष सिंह, पूर्व पार्षद रंजन सिंह, पार्षद अर्चना सिंह, रिंकी कुमारी, सतीश शर्मा और अभय झा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम की नीतियों पर सवाल उठाए। अन्य पार्षदों और अभिभावकों की भी सक्रिय भागीदारी रही। कोच ने बताया कि यह क्षेत्र का एकमात्र मैदान है जहां बच्चे खेल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अकादमी अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि मैदान से छेड़छाड़ की गई तो उग्र आंदोलन होगा। इस मामले की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी दी गई, जिन्होंने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। था कि यहाँ पे जो भी भवन बनाने का धारणा रखा हुआ है लोग कि भवन में यहाँ कार्यालय बनेगा नगर निगम का, वो हम लोग बनाने नहीं देंगे, क्योंकि ये 3-4 वार्डों के बीच में एकमात्र खेल का मैदान है जिसको हम लोग बच्चों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ये बहुत शर्म की बात है हमारे समाज के लिए कि हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनको खुद आगे आकर के बच्चों के लिए मैदान को सुरक्षित रख करके ये खेल के मैदान को बना करके उनको संवार करके खेल के मैदान के रूप में बच्चों को सौंपना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मैदान की कमी है। बच्चे रोड में खेलते हैं, गली मोहल्ले में खेलते हैं, वहाँ उन्हें खेलने नहीं दिया जाता है। सब लोग उनको रोकते हैं खेलने के लिए, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसा कि हम जानते हैं आजकल खेल का समय है, खेल की दुनिया में बच्चे अपना नाम कमा रहे हैं। सब लोग, सारे बच्चे एक से एक जगह पे, जरूरी नहीं कि सब पढ़ लिख करके IAS और इंजीनियर ही बन रहे हैं। सब लोग खेल में भी अपना नाम कमा रहे हैं, बहुत ऊंचे तक जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को अगर खेल आगे बढ़े, कैसे कहाँ जाएंगे? तो हमको एक जगह चाहिए जो हम अपने खेल के विकास, अपने बच्चों का विकास को यहाँ परिपूर्ण कर सकें। यहाँ एक एकेडमी चलती है, क्रिकेट एकेडमी। हमारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए उतने दूर से। हमारे वार्ड में कोई पार्क नहीं है खेलने के लिए, बच्चे कहाँ जाएंगे? आगे क्या कुछ करेंगे मैडम? हाँ, आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और यहाँ बनने किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। विधायक संजीव सरदार ने पावरू करुणा सेचेन क्लिनिक में किया औचक निरीक्षण। महिला मरीज का पुरुष कर्मी कर रहा था फिजियोथेरेपी और एक्सरे। भड़के विधायक संजीव सरदार। विधायक संजीव सरदार ने पारुल करुणा सेचेन क्लिनिक में किया औचक निरीक्षण। महिला मरीज का पुलिस कर्मी कर रहा था फिजियोथेरेपी और एक्सरे। विधायक भड़के संजीव सरदार। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड स्थित पारुल में संचालित सेचेन करुणा क्लिनिक में सोमवार विधायक संजीव सरदार के औचक निरीक्षण में सभी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान एक महिला मरीज का फिजियोथेरेपी पुरुष कर्मी द्वारा किए जाने पर विधायक भड़क उठे और मौके पर ही स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। अस्पताल में एक ही डॉक्टर की अनुपस्थिति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। जांच के दौरान प्रबंधन स्टाफ सूची प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में सामने आए कि 40 कर्मचारियों में केवल 8 ही स्थानीय हैं, जबकि शेष बाहरी राज्यों से है। स्थानीय मजदूरों को कम वेतन देने और PF, ESI जैसी सुविधाओं से वंचित रखने के बाद भी उजागर हुई। महिला मरीजों का एक्सरे और फिजियोथेरेपी पुरुष कर्मी द्वारा किया जाना नियमों का उल्लंघन पाया गया। यहाँ किसका फिजियो हो रहा, कितना दिन से करवा रहे? मेरा वार्ड। क्या नाम हुआ? मौसम। कितना दिन से फिजियो करा रहे? 17 दिन। कौन करता है? महिला के पुरुष? पुरुष। 7 दिन पुरुष से किया है? हाँ। आप शिकायत नहीं किए हैं?
नहीं ऐसे तो देखते हैं बहुत आदमी आते हैं और कुछ आराम भी मिला है, इसलिए हम लोग आते हैं। मैंने इसका पहले भी जो महिला आया है उसका पुरुष किया है फिजियो? हाँ 7 दिन से पुरुष ही है। सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी द्वारा आयोजित स्ट्रीट वेंडर सम्मेलन में पहली बार फुटपाथ दुकानदारों को पहचान के साथ सम्मान दिलाने की दिशा में ठोस पहल की गई। सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी द्वारा आयोजित स्ट्रीट वेंडर सम्मेलन में पहली बार फुटपाथ दुकानदारों को पहचान के साथ सम्मान दिलाने की दिशा में ठोस पहल की गई। सरायकेला नगर पंचायत में आयोजित स्ट्रीट वेंडर सम्मेलन में फुटपाथ दुकानदारों को पहचान और सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों वेंडरों ने भाग लिया, जहां उनके अधिकार, सुविधाएं और सशक्तिकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि अब स्ट्रीट वेंडरों को केवल व्यवसाय की अनुमति ही नहीं बल्कि सम्मानजनक पहचान भी दी जाएगी। उन्होंने वेंडरों को शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। कोरोना काल में वेंडरों की सेवा भावना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में उन्होंने आम जनता की जरूरतों को पूरा किया। उन्होंने वेंडरों से साफ सफाई बनाए रखने, निर्धारित स्थानों पर दुकान लगाने और अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने में सहयोग की अपील की। एलडीएम वरुण चौधरी ने बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी दी, जिससे वेंडर आत्मनिर्भर बन सके। उपाध्यक्ष अविनाश कवि ने वेंडरों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन बबन सिंह ने किया। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वेंडर मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई में हथियार और गोली के साथ एक गिरफ्तार, 2 मौके से फरार। सिद्धगोड़ा में अवैध हथियार के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्तौल व मैगजीन बरामद। गम्हरिया में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने छीना महिला का पर्स, पुलिस कर रही जांच। और जुगसलाई में गहराया जल संकट, जेएमएम ने नगर परिषद से की गेट वाल्व एडजस्ट करने की मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।